नमस्कार दोस्तों। शराब जैसी समस्या प्रत्येक घर की समस्या बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में यदि सबसे ज्यादा दुखी है तो वह शराब रूपी समस्या से है, क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति शराब का सेवन करने लगा है। कई लोग शौक के लिए करते हैं तो कई लोगों की लत पड़ चुकी है। जो लोग शौक के लिए करते हैं वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में पीते हैं, और जिनकी लत लग जाती है वो इतनी ज्यादा पी लेते हैं कि वो किसी भी नाले नदी में गिरते रहते हैं। उनको यहाँ तक कि ये भी होश नहीं रहता है कि वह किसी कीचड़ में गिर पड़े हो। यदि आपके घर में भी शराब रूपी समस्या चल रही है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को नारियल का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिसको यदि आप लोग अपने घर में करेंगे, भगवान शिव की कृपा से आपके घर में शराब रूपी जो समस्या है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुश रहे, इसलिए मैं छोटे आसान उपाय लेकर आती हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, शराबी व्यक्ति यदि अपनी आदत से मजबूर हो गया है तो आप लोग प्लीज अपनी आदत में सुधार करिएगा, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। कभी कभी पति पत्नी के शराब रूपी समस्या में जो कलेश उत्पन्न होता है उसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। बच्चों का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा दुखमय बीतने लगता है। तो महिलाओं को चाहिए कि अपने पति के कर्मों पर ध्यान ना देकर कुछ अपना कर्म सुधारे। किस तरीके से सुधारे? हर महिला में इतनी शक्ति होती है अपने घर को चलाने के लिए। यदि आप भी चाहते हो कि आप खुद पर डिपेंड बन जाओ, आप रुपए कमाओ, तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आप खुद पे डिपेंड बनने के लिए यूट्यूब पर ही वीडियो बनाकर अर्निंग कर सकती हो, रुपए कमाने का सपना पूरा कर सकती हो। जिस तरीके से हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं, आप लोगों में भी जो भी टैलेंट है आप उससे रिलेटेड वीडियो बना सकते हो। आप लोगों का क्वेश्चन होगा किस तरीके से बना सकते हो। दोस्तों मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैं यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी वीडियो डाल रखी है कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, अपने रुपए कमाने का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों शराब रूपी समस्या को किस तरीके से खत्म किया जाए उसके उपाय के बारे में। दोस्तों शराब रूपी समस्या पहले तो मैं बता दूं कि भगवान की ही कृपा से छुड़ाई जा सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति अपने आप में दृढ़ संकल्पी हो जाए तो छुड़ाई जा सकती है। दोस्तों भगवान की कृपा से असंभव भी संभव कार्य हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है भगवान की शरण में जो भी गया है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। तो आप भी जब भी किसी उपाय को करें या भगवान के ऊपर जब भी किसी काम को छोड़े तो पूरे विश्वास के साथ छोड़े। भगवान हमारा साथ किसी दिन नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देना चाहूंगी कि आप लोग अपना सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। उसके साथ ही भगवान के चरणों में आप लीन रहना शुरू करिए। आप अपने कर्म करिए, बाद बाकी उम्मीद नहीं करिए, चाहे आपका पति हो चाहे आपका बेटा हो। क्योंकि दोस्तों शराब रूपी समस्या प्रत्येक घर में हो जाती है, तब महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं अपना जीवन ही खोने लगती है। दोस्तों एक समस्या की वजह से अपना जीवन खत्म नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपको एक नारियल का उपाय किस दिन करना है और कैसे करना है। दोस्तों यदि आपके घर में शराबी व्यक्ति नारियल का ये उपाय करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं करता है तो आप भी कर सकते हो, या शराबी व्यक्ति के कोई भी परिवार का व्यक्ति कर सकता है। ये याद रखना चाहिए कि शराबी व्यक्ति से यदि वह व्यक्ति बड़ा हो या पति पत्नी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद बाकी यदि समस्याएं हैं तो अपने घर में पिता के लिए भी बेटियां कर सकती हैं, अपने भाई के लिए भी बेटियां कर सकती हैं, यानी कोई भी कर सकता है ये उपाय। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अमावस या पूर्णिमा के दिन, ये 2 दिन आपको याद रखनी है। अमावस या पूर्णिमा के दिन एक कच्चा नारियल लेना है, यानी जिसमें पानी भरा होता है दोस्तों, उस नारियल को लेना है। आपको एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है दोस्तों, सफेद रंग का कपड़ा लेना है। उस पे आपको क्या करना है दोस्तों, नारियल जो है वो रख लेना है। अपने घर पे ही इतना काम कर लेना है। नारियल आपको उस कपड़े पे रख लेना है। उस नारियल पे एक स्वास्तिक बना लीजिए आप रोली से, पहले स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आप उस सफेद कपड़े में उस नारियल को बांध दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव की कृपा से आपके घर में जो विष रूपी समस्या चल रही है
वो अवश्य खत्म होगी। और आपको क्या करना है दोस्तों, आप पोटली बनाकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाइए। आपने जो पोटली बनाई थी, यदि उसमें गांठ नहीं लग रही तो आप उसमें कलावा या मौली भी बांध सकते हो अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यदि मौली कलावा नहीं है तो गांठ लगाते समय आप, यानी जब पोटली की आप गांठ बनाए तो उस समय आप भगवान से मनोकामना करें, भगवान शिव से कामना करें और आप उस जो आपने पोटली बनाई थी उसे भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर सबसे पहला आपको जो काम करना है, जिससे भगवान शिव आपकी जो मनोकामना है उसको सबसे पहले सुने, 3 तालियां जो है वो बजानी है। उसके बाद दोस्तों आपने जो नारियल भगवान के लिए बांध के रखा था उसको अपनी मनोकामना को दोबारा बोलते हुए भगवान शिव को समर्पण कर दे और बोले, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आपकी कृपा से हमारे घर में शराब रूपी जो समस्या है वह दूर हो जाए। और जैसे ही दूर होगी इसी तरीके का नारियल मैं बांध कर आप पर दोबारा चढ़ाऊंगी आके। इस तरीके से आप मनोकामना करिए, भगवान शिव की कृपा से आपके घर में जरूर ही खुशियां आएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा उपाय आपको कौन सा करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 3 बूंद गंगा जल लेना है। 3 बूंद गंगा जल आपको एक लोटे में डाल लेना है। ये दूसरा उपाय है दोस्तों। लोटे में जब आप जल लें तो आपको याद रखना है घर से ही लेना है। ऐसा नहीं करना है आपको किसी मंदिर परिसर में जाकर आपको जल लेना है, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि पितृदोष शांत करना है और अपने कई प्रकार के जो दोष होते हैं उनको शांत करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से ही जल जो है वो ले जाना चाहिए। तो आप जो लोटे में जल लिया था उसमें 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद भगवान शिव की शिवलिंग पर आप समर्पण कर दीजिए। चाहे तो आप प्रत्येक दिन करिए और नहीं तो आप सोमवार की सोमवार डालना अवश्य भगवान पर शिवलिंग पर शुरू करिए। भगवान शिवलिंग पर जब भी आप चढ़ाएं तो आपको अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे महादेव, मैं आपको ये जल चढ़ा रही हूँ जो कि अमृत की समान है। दोस्तों जिस भी जल में गंगा जल पड़ जाता है तो वह जल कोई साधारण जल नहीं रह जाता है। आपको चढ़ाने के बाद भगवान शिवलिंग से जो जल बह के जा रहा था जलाधारी से, वह जल आपको थोड़ा सा आपको अपने पात्र में ले लेना है। आपको अपने पात्र में गंगा जल लेना है और भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर की ओर आ जाना है। दोस्तों जैसा कि कहते हैं निगेटिविटी को खत्म करने के लिए गंगा जल बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर ही पहले भगवान शिव का नाम लेकर आपको वह गंगा जल जो है वो छिड़क देना है। 1 बूंद डालना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं डालना है, क्योंकि 1 बूंद ही काफी है भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। 1-1 बूंद आप दोनों तरफ डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर में यदि ज्यादातर ले आई हो तो पूरे घर में छिड़क दीजिए, नहीं तो आप उसको बचाकर रखिए, किसी बड़े से पात्र में आप डालकर, यानी कुल सारा जल उस जल में मिला दीजिए। उसके बाद आपके घर में जब भी शराबी व्यक्ति पानी पिए, चाय पिए, खाना खाए तो उसमें आप 1 बूंद उसको मिलाते जाइए और उसको देते जाइए। ज्यादातर जेंट्स लोगों की आदत होती है कि वह घर में आकर घर में रहने वाली लेडीज, बेटी, बहन से ही पानी मांगते हैं। तो आपको याद रखना है हर बार में आपको थोड़ा थोड़ा गंगा जल, यानी जो प्रसाद भगवान शिव की शिवलिंग से लाई थी उसको डालकर आपको देना है। दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय है, भगवान शिव के उपाय है, गुरुदेव कहते हैं, और काफी सारे हमने पत्र भी पढ़े हैं। प्रदीप मिश्रा जी जो पढ़ते हैं वो बताते हैं कि काफी लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हो, शराब रूपी समस्या से निजात पाना चाहते हो, छोटा सा उपाय है, करके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में जो भी भगवान शिव या किसी भी अपने आराध्य का नाम रटन करता रहता है, जीवन पर्यंत उसको कभी दुख नहीं मिलता है और उसके साथ मैं हमेशा ही रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।